आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10 IEA। ये फॉर्म है क्या, किस केसेस में फाइल करना है, किन पर्संस को फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके हम एक एक स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या तो हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी सारी डिडक्शन एग्जम्पशन हम इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम ऐसे डिडक्शन एग्जम्पशन होती है जो हम अवेल कर सकते हैं। तो अब जो है, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है न्यू टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है। अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जिनकी जो है बिजनेस इनकम है उस केस में उनको सिलेक्ट नहीं, उनको एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10 IEA। तो वो फाइल करने के बाद ही जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आपके पास जो इनकम टैक्स रिटर्न में ही एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर देते हो तो न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आप इजीली जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर इन केस आपकी जो बिजनेस इनकम है उस केस में जो है आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना ही करना पड़ेगा, और जो फॉर्म है ये बिफोर ड्यू डेट से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जाके बताती हूँ कि आपको कैसे जो है फॉर्म 10 IEA जो अपना फाइल करना है। तो यहाँ मैंने अपना इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो मुझसे यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है, तो मैं वो एंटर करके कर देती हूँ कंटिन्यू। तो एंटर करके मेरी कुछ इस टाइप की जो स्क्रीन है वो ओपन होकर आती है। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मुझे जो सेकंड ऑप्शन है ई फाइल, उसमें जाना है। ई फाइल में मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म, उसमें जाना है। देन मेरे पास जो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म वाला ऑप्शन है उसमें मुझे करना है क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरी जो है फॉर्म की पूरी लिस्ट खुल जाती है। तो यहाँ पर वो उन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है कि पर्सन जिनकी बिजनेस इनकम है वो वाले जो फॉर्म से रिलेटेड है, पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम या प्रोफेशन है वो इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो हमारा जो फर्स्ट आइकन है पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन इनकम वो दिया हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है हमें फॉर्म 10 IEA, उसको करना है मुझे क्लिक। यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नाउ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। आज मेरी कुछ ऐसी टाइप की स्क्रीन खुल के आती है। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है पेन नंबर, सबमिशन मोड, फाइलिंग, ओरिजिनल, और यहाँ पर मेरे को असेसमेंट ईयर जो है अपना सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके 24-25 मैं कर दूंगी यहाँ पर कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आती है, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आस्क करता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी इनकम है बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो होता है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है ही नहीं तो उस केस में जो है आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की नीड ही नहीं है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तभी आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं येस करूंगी तभी वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली जो हम फॉर्म भर रहे हैं 10 IEA का वो इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इस केस में आपको येस फाइल करना है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है कि आपकी जो ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड फॉर द असेसमेंट ईयर। तो 31 जुलाई है उन पर्सन्स के जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, 31 अक्टूबर उन पर्सन्स के लिए जिनका टैक्स ऑडिट है, देन 30 नवंबर किन के लिए जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है। तो आपका जो भी केस है यहाँ पर आप कर देंगे सिलेक्ट। देन आप सिलेक्ट करके कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू करके कुछ ऐसा जो कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होकर आएगा। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजीम ऑफ टैक्सेशन एंड यू आर फाइलिंग द फॉर्म विद इन द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू यू। कि आप फाइल जो फॉर्म कर रहे हैं जो ड्यू डेट है उसी टाइम में ही जो आप अपना फॉर्म फाइल कर रहे हैं
The benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of delayed in filing the return. तो आपको जो बेनिफिट होगा वो नहीं दिया जाएगा अगर जो है आपने ये जो फॉर्म भरने में डिले कर दी। तो यहाँ पर देन वो कह रहा है कि एक बार आपने जो फॉर्म है फाइल कर दिया उसके बाद इसको विड्रॉल नहीं किया जाएगा। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने जो फॉर्म फाइल कर दिया ना, फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। देन हम कर देंगे यस पे क्लिक। कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच सेक्शन। बेसिक इंफॉर्मेशन ये सारी फील्ड होगी, यहाँ पर आपको चेक करके करना है कंटिन्यू। नेम, पैन नंबर, स्टेटस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ आईएफएससी यूनिट अगर कोई हो तो उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। देन जो है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो है अपना प्लेस एंटर करना है, प्लस कुछ आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि हाँ हम एग्री करते हैं। तो डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन के बाद हम कर देंगे सबमिट, तो हो जाएगा हमारा फॉर्म 10IA फाइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म 10IA फाइल करना अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है और आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाली हूँ कमिंग डेज में। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। तो थैंक यू।